हेलो जी। तो आज आसपास तो मुझे कहीं जाना नहीं था। मुझे यहाँ जहाँ मैं हूँ ये यहाँ पे पीछे एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अजय भाईजान मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मुझे यहीं आना था और ये वहाँ से दिखा रहा था करीब 6 किलोमीटर्स। सो डायरेक्ट बस तो थी नहीं, 2 बस चेंज करके आना था। दूसरी बस में बैठी तब तक पता चला कि कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो गया था। फिर पास में ही मशीन थी, वहाँ से वो रिचार्ज किया और फिर मैं इधर आ गई। तो एक बार इधर आसपास देखती हूँ मैं। ये भी काफ़ी लाइक अच्छा एरिया ही दिख रहा है। ये जाके यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब अदर कंट्रीज़ में जो मैंने देखी थी उससे तो काफ़ी बड़ी है। और देखो ये इनकी पुरानी सी बस है एक। ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। मैं जस्ट जॉर्जिया से आई हूँ। जॉर्जिया में तो एकदम लोग ही नहीं दिखते थे और यहाँ अच्छा खासा क्राउड है। चलते हैं आगे थोड़ा, देखती हूँ यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ के आसपास, क्योंकि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको काफ़ी दिख जाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट है, स्टोर्स वगैरह। यहाँ आई डोंट थिंक वैसा कुछ होगा क्योंकि उतने स्टूडेंट्स नहीं है। बट लेट्स सी। तिबलिसी में मैं जब थी ना तो देख होता क्या है कि मतलब ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं जाना है। जैसे काफ़ी बार टूरिस्ट को रहता है कि नहीं इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाना है या वैसा कुछ, चाय वाय चाहिए। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह अगर आपको चाहिए टूरिस्ट एरिया में ना, थोड़े रेट्स उनकी ज़्यादा ही होती है। वहाँ पे भी है आपका मैदान करके कोई जगह है टिब्लिसी में, मेन सेंटर में बहुत लाइन से हैं। और यहाँ पर भी कल मैं गई थी सेंटर पे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे थे। बट वही उनकी रेट्स बहुत ज़्यादा होंगी। और मेडिकल यूनिवर्सिटी के आसपास जो होते हैं ना, वो क्योंकि स्टूडेंट्स एरिया होता है तो वहाँ पे रेट्स उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे टिब्लिसी में एक में गई थी, SCU यूनिवर्सिटी है, उसके मतलब आसपास में ही है कुछ करी पॉट करके। रेट्स एकदम नॉर्मल थी। 3 लारी समथिंग में चाय थी और फ्राइज़ 5 लारी में। पकोड़े वगैरह चाहिए तो 8 लारी में, ऐसा था। मतलब नॉर्मल थी रेट्स, वैसा बहुत ज़्यादा नहीं थी। और एक TSMU करके काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके पास में था लाइट बाइट या ऐसा कुछ करके नाम था, नाम मुझे उतना याद नहीं। जस्ट उसके सामने ही है वो। वहाँ पे मैंने 3 लारी में चाय थी, 7-8 आई थिंक 7-8 लारी करीब में पराठा। तो वैसा है। अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट चाहिए तो ये जो अपनी कंट्रीज़ है जैसे जॉर्जिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उनमें यूनिवर्सिटीज़ के आसपास देखो तो वहाँ आपको नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। जो बाकू यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई, बाकू नहीं एक्चुअली अजय भाईजान मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसी के सामने एक रेस्टोरेंट था। मैंने सोचा कि चलो कुछ लंच वगैरह कर लेते। और मेरा क्या मन था कि कुछ यहाँ का लोकल जो भी हो अजय भाईजानी फूड वैसा कुछ ट्राई करने का। सो रेस्टोरेंट देख कर ऐसा लग रहा था बहुत महंगा होगा, लाइक अच्छा खासा फाइन डाइन रेस्टोरेंट काइंड ऑफ। बट रेट्स नॉर्मल थी। एक मैंने ये यहाँ वाली जो चाय होती है वो लिया, वो 1 मन्नत का था। और एक प्लेट थी, लाइक उसमें क्या था, चिकन टिक्का काइंड ऑफ, राइस और जो वो पतली सी रोटी टाइप आती है वो, ये सब कुछ था। और ये था 10 मन्नत का, एक वर्थ था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो रहा था, उतना ड्राई की आदत है नहीं, एक चिकन सूप ले लिया। दैट वाज 3 और 4 मन्नत आई थिंक। बहुत सही थी रेट्स, फूड भी बहुत टेस्टी था, सर्विस ऑसम नेक्स्ट लेवल। सो अगर यहाँ आसपास हो, आपको फूड ट्राई करना है तो ये रेस्टोरेंट देख सकते हो। अजय भाईजान मेडिकल यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है, रेट से एकदम नॉर्मल है, ऐसा है। सब चलते हैं। मैं देख रही थी यहाँ पे आसपास अगर कोई मार्केट हो तो वहाँ चल लेती हूँ। मार्केट तो काफ़ी दूर है, यहाँ आसपास तो कुछ है नहीं। वहाँ पे क्या होता था ना, जॉर्जिया में रोड क्रॉस करना है, ग्रीन लाइट हो गई तो सब गाड़ियाँ रुक जाएंगी, आप निकल जाओ। नहीं भी है अगर ग्रीन लाइट,
तो आप जब निकलते हो तो लोग गाड़ियाँ रोक लेते हैं। यहाँ वैसा नहीं है, ग्रीन लाइट होगी तो भी गाड़ी आती रहेगी, आप निकल रहे हो उस टाइम वो लोग रोक देते हैं। तो कई बार तो मैं क्या करती हूँ, वेट करती रह जाती हूँ कि ये रुक जाए फिर मैं जाऊँ, बट वैसा होता नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे वहाँ से। शाम हो चुकी है। एक मन तो कह रहा है डायरेक्ट वही सेंट्रल साइड चलता है, एक मन कह रहा है यहाँ आसपास एक बार कुछ देख लेती हूँ, बट आसपास कुछ खास और है नहीं। तो भाई वहाँ से फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि आसपास तो कुछ था नहीं मार्केट वगैरह। तो मैंने कहा चलो सेंटर ही चलते हैं। तो वहाँ से वही 61 नंबर की बस आ रही थी, 61 नंबर की बस पकड़ के मैं सेंटर के लिए आ गई। और वहाँ पे एक कोई मॉल था पास में, आई थिंक 24 या 28, 24 होगा शायद, 24 करके कुछ नाम था उस मॉल का। जहाँ बस ने उतारा वहाँ से पास में ही था। तो घर के लिए कुछ, मतलब मुझे यहाँ के लिए कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेनी थी। मैंने कहा चलो यहीं से ही ले लेते हैं। बड़ा सुपर मार्केट काइंड ऑफ था उसके अंदर। तो वहाँ पे वो मैंने देखा, तो वहाँ पे मैं वो ले रही थी, तो वहीं पर ही मुझे दो मतलब इंडियन दिखे। मैं ऐसे ही कुछ सामान देख रही थी तो मेरे पास आके ऐसे ही कि आप इंडिया से हो क्या, कहाँ से हो, ये वो। मैंने कहा हाँ। तो मुझे पूछे आप कैसे। मैंने कहा मैं तो मतलब ट्रैवलर घूमने आई हूँ। मैंने पूछा आप। बोले मैं तो जॉब के लिए आया था और यहाँ कुछ काम वाम है नहीं, बहुत परेशान हो रहा हूँ। और एजेंट के थ्रू आए होंगे, 3-3.5 लाख रुपए लगा के। बोले मैं हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है। ये खुद तो थे अमृतसर के, इनके साथ एक और जो बंदा था वो अपने जयपुर राजस्थान। तो बोले काम वाम के लिए हम यहाँ आ गए। मैंने कहा इंडिया में कोई काम की कमी नहीं है, इतना अच्छा खासा काम है, इतना सब कुछ है, अच्छी खासी इनकम भी है, फिर भी आप लोग यहाँ क्यों। बोले वही लालच में आ गए, एजेंट ने पैसे ले लिए, एजेंट ने बोल दिया बहुत सारा काम है, सब कुछ है। यहाँ आके पता लग रहा है कि कुछ नहीं। बोले आपने, आपके अलावा भी 2-3 लोग मिले थे, उनसे भी बात हुई तो वो भी यही कि यहाँ क्या मतलब है, यहाँ क्यों आ गए आप फालतू, इससे अच्छा तो वहीं था। तो काफ़ी देर बात करी। वो बोले ऐसे ही हमने सोचा चलो आप भी इंडिया से ही हो, बात कर लेते हो और कुछ नहीं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। मैंने कहा हाँ कोई ना। तो वही मैंने उनको कहा कुछ नहीं है, आप तो टाइम से अपने इंडिया चले जाओ वापस। वहाँ पर भी मतलब इतना नहीं है, मेरे से मेरा 20-30 हज़ार तो कोई भी खैर कमा ही लेता है, और आपका घर है, सब कुछ है वहाँ पे, बेस्ट है। कम से कम यहाँ ऐसे परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। और नो डाउट कंट्री बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट इतनी भी कोई हाई इनकम नहीं है कि आप वहाँ से इंडिया से यहाँ आ रहे हो कमाने के लिए। और वो भी होता कि एजेंट है, कुछ अच्छे भी होते होंगे मुझे नहीं पता, बट मोस्टली जितने लोगों से मैं मिली हूँ, एजेंट ने एक सर्टन अमाउंट ले लिया। हाँ ये इनके तो 3.5 लाख रुपए लगे। इनके ही साथ कोई एक और बंदा था, उसके तो बताए थे 6-6.5 लाख रुपए करीब लग गए। उसको भी कोई काम वाम नहीं मिला। इनको खुद को हो चुके हैं यहाँ पे 10 से 12 दिन। बोले डेली बोल देते हैं आज काम पे लेकर चलेंगे, आज काम पे लेकर चलेंगे, और ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ का रेंट वगैरह भी हमें ही देना पड़ता है। तो ऐसा था, बहुत देर उनसे बातें वगैरह करी। फिर वहाँ से सामान वगैरह लेके, और रात हो ही रही थी तो मैं वापस आ गई इधर। वहाँ से 18 नंबर की बस आती है सीधा यहाँ। बस वगैरह का सही है, मतलब कल मैंने एक बार मेट्रो ज़रूर ट्राई की थी। मेट्रो का भी मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। मेट्रो का थोड़ा ऐसा है कि अगर आपको रूट्स वगैरह पता होने चाहिए। एक ही स्टॉप पे ट्रेन 2 जगह आती है, एक अलग स्टॉप है, एक अलग स्टॉप है, वैसा करके। तो इंटरचेंज में थोड़ा कल मुझे दिक्कत हुई थी। एक ही स्टॉप पे मैं 2-3 बार मैंने चक्कर लगा लिए थे, वैसा कुछ था। ट्रांसपोर्टेशन वैसे अच्छा है। कार्ड ले लो सिर्फ, और फिर आप बस से जाना है या मेट्रो से जाना है वो आपके ऊपर है। सो ऐसा है। चलो अब मैं कोई डिनर वगैरह बनाती हूँ, डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं कल सुबह।